फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 5 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। आपको पता है आज इंडियन विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है, तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से, ठीक है। हेडलाइन है, विल इट बी फोर्थ टाइम लकी फॉर द दिल्ली कैपिटल। कह रहा है विल इट बी, क्या यह होगा, फोर्थ टाइम, चौथी बार, लकी मतलब लकी होगा, भाग्यशाली होगा, फॉर द दिल्ली कैपिटल्स यानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। यानी क्वेश्चन मार्क है कि क्या यह चौथी बार दिल्ली कैपिटल के लिए लकी होगा, भाग्यशाली होगा। इसका मतलब है कि जो दिल्ली कैपिटल्स है वो चौथी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन 3 बार हार चुकी है। तो कह रहा है क्या यह जो चौथा नंबर है, जो चौथी बार फाइनल में पहुंचना है, यह दिल्ली कैपिटल के लिए लकी होगा। ठीक है, चलिए न्यूज़ की समरी भी देख लेते हैं। कह रहा है इट हैज़ रीच्ड, इट का प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है दिल्ली कैपिटल के लिए। इट हैज़ रीच्ड, यह पहुंची है, द समिट क्लास यानी फाइनल मुकाबले में, इन ऑल 3 प्रीवियस एडिशन यानी पिछले सभी तीनों एडिशंस में। कह रहा है कि दिल्ली कैपिटल पिछले तीनों एडिशंस में समिट क्लास मतलब फाइनल मुकाबले में पहुंची है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आर्म्ड विथ अ स्लीव ऑफ मैच विनर्स, जो आरसीबी है, आर्म्ड मतलब भरी हुई है, विथ अ स्लीव ऑफ मैच विनर्स यानी कि मैच विनर्स के साथ, यानी मैच विनर्स प्लेयर उसमें ढेर सारे हैं, कई हैं, मेनी। ये जो स्लीव का मतलब है नंबर बताता है, ठीक है। विल बी हार्ड, कठिन होगा, टू बीट हराना, एज क्योंकि, इट आइज अ सेकेंड ट्रॉफी यानी इसकी जो नज़रें हैं वो दूसरी ट्रॉफी पे हैं। यानी आरसीबी एक ट्रॉफी जीत चुकी है, अब जीतेगी तो दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका समरी। जो सबमिट क्लास फाइनल मुकाबला हो गया, प्रीवियस में क्या होता है, पिछला, और स्लीव ऑफ मैच विनर्स मतलब कई मैच विनर्स हैं, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में, और जो भी है थोड़ा सा आपको कई बार बताया हूँ कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज़ होती है उसमें जो लिटरल मीनिंग होती है उतना इस्तेमाल नहीं होती, ईडियम फ्रेज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना कंपेयर टू जो नॉर्मल न्यूज़ है उसके कंपेयर में कठिन होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एंड दिल्ली कैपिटल यानी आरसीबी और दिल्ली कैपिटल आर नॉट नहीं है इन अनचार्टेड टेरिटरी। अभी जो अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब है अज्ञात क्षेत्र, अगर इसकी टेरिटरी मीन्स क्या होता है, क्षेत्र, अनचार्टेड मीन्स होता है अज्ञात। इसका मतलब कह रहा है कि आरसीबी और दिल्ली कैपिटल अज्ञात क्षेत्र में नहीं है। इसका मतलब है इनके लिए कोई नई बात नहीं है आपस में मुकाबला करना, ठीक है। क्यों, देखते हैं। एज क्योंकि, दे गियर अप, वे गियर अप मीन्स होता है प्रिपेयर्ड होना, वे तैयार हैं, फॉर द फाइनल, फाइनल के लिए, ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग के लिए, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ठीक है। कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि वे विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार हैं, ठीक है। कब, थर्सडे को यानी आज 5 फरवरी को, ठीक है। कह रहा है 2 सीजन्स एगो, क्यों नया नहीं है, देखो 2 सीजन्स एगो यानी 2 सीजन पहले, इट वॉज दीज 2 टीम्स, यही 2 टीमें थीं, दैट बैटल्ड, जिन्होंने बैटल किया था, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने मुकाबला किया था, फॉर द ग्रैंड प्राइज यानी कि ग्रैंड प्राइज मतलब फाइनल के लिए, बड़े खिताब के लिए, ठीक है। एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में, ठीक है। क्यों अनचार्टेड टेरिटरी कहा था, क्योंकि 2 साल पहले यही दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ग्रैंड प्राइज यानी फाइनल मुकाबले के लिए लड़ी थीं, और 2 साल बाद फिर से लड़ रही हैं, इसलिए ये दोनों टीमें के लिए नई बात नहीं है आपस में फाइनल खेलना। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब ये 2 साल पहले की बात बता रहा है। स्मृति मंदाना एंड कंपनी यानी स्मृति मंदाना और उनकी टीम, एमर्ज मतलब उभरी थी, विक्टोरियस देन तब विजयी, विक्टोरियस मीन्स क्या होता है, विजयी। कह रहा है कि स्मृति मंदाना और उनकी टीम उस टाइम पर विक्टोरियस यानी विजयी हुई थी या विजयी उभर के आई थी, ठीक है। स्प्रेडिंग चीयर, जिससे स्प्रेडिंग चीयर यानी कि जिससे खुशी
खुशी की लहर दौड़ गई थी, आप बोल सकते हो। स्प्रेड मतलब फैल जाना, चीयर मतलब खुशी, एमंग मतलब किसके बीच में, अ फर्वेंट फैन बेस, यानी एक जोशीला फैन, यानी जो प्रशंसकों का एक समुदाय है उनके बीच में। अब उन कैसा फर्वेंट फैन बेस, अर्निंग फॉर सिल्वर वेयर, जो कि सिल्वर वेयर का मतलब है ट्रॉफी से है, जो कि अर्न फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ की चाह रखना, अर्न फॉर यानी किसी चीज़ की इच्छा रखना, ठीक है। तो अर्निंग फॉर सिल्वर वेयर, जो कि ट्रॉफी के लिए बिल्कुल बेताब थे, बिल्कुल इच्छुक थे, ठीक है। तो पहले पैसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो गियर अप मीन्स क्या होता है, यहाँ जहाँ में रिपेन जा रही है वहाँ देखिए, गियर अप मीन्स क्या होता है, प्रिपेयर्ड होना, ठीक है। अनचार्टेड टेरिटरीज, अज्ञात क्षेत्र, यानी यहाँ पे सेंस निकल रहा है कोई नई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है। विक्टोरियस, यहाँ पे क्या है, विक्टोरियस मीन्स क्या होता है, विक्ट्री यानी जीत। फर्वेंट अच्छा वर्ड है, फर्व मीन्स होता है जोशीला, ठीक। अर्न फॉर भी आप याद कर सकते हो, किसी चीज़ की इच्छा रखना, चाह रखना, ठीक है। अब कह रहा है कट टू द प्रेजेंट, कट टू द प्रेजेंट, इसका मतलब है अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम आज की बात करें, ठीक है। तो कह रहा है द सर्कमस्टेंसेज, जो परिस्थितियां हैं, अहेड ऑफ द फाइनल, फाइनल से पहले। आपको पता है अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर, अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर। कह रहा है आज की हम बात करें तो द सर्कमस्टेंसेज एट अहेड ऑफ द फाइनल, यानी फाइनल से पहले जो परिस्थितियां हैं, एट द कोटाम्बी स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में, डिफर स्लाइटली, थोड़ी सी अलग हैं। कह रहा है कट टू द प्रेजेंट, आप याद कर सकते हो फ्रेज, कट टू द प्रेजेंट का मतलब होता है अगर हम वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो द सर्कमस्टेंसेज अहेड ऑफ द फाइनल, यानी जो परिस्थितियां फाइनल से पहले हैं, एट द कोटाम्बी स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में, डिफर स्लाइटली, थोड़ी सी अलग हैं। डिफर यहाँ पे वर्ब है, डिफर क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। यानी परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं यहाँ, स्लाइटली मीन्स क्या होता है, थोड़ी सी। कह रहा है अनलाइक इन 2024, आपको कई बार पता है कि लाइक होता है तरह, अनलाइक मतलब विपरीत। अनलाइक इन 2024 यानी 2024 के विपरीत, आरसीबी क्वालिफाइड, आरसीबी ने क्वालिफाई किया फॉर द सबमिट क्लास, फाइनल मुकाबले के लिए। यानी 2024 के विपरीत आरसीबी ने सबमिट क्लास के लिए क्वालिफाई किया है, दिस टाइम, इस बार, डायरेक्टली यानी सीधे, आफ्टर किसके बाद, टॉपिंग द लीग स्टैंडिंग, यानी लीग जो टेबल है, जो लीग तालिका है, उसको टॉप करने के बाद। तो कह रहा है 2024 के विपरीत आरसीबी ने इस बार सबमिट क्लास में क्वालिफाई किया है, डायरेक्टली लीग जो स्टैंडिंग्स है, जो टेबल था, जो तालिका था, उसको टॉप करने के बाद। यानी जो टीम टॉप पे रहती है वो डायरेक्ट फाइनल खेलती है। तो वही कह रहा है कि 2024 में हालत खराब थे आरसीबी की, लेकिन इस बार क्या है, कह रहा है 2024 के विपरीत आरसीबी ने इस बार लीग स्टैंडिंग यानी लीग तालिका, लीग टेबल को टॉप करके डायरेक्टली फाइनल क्लास में यानी सबमिट क्लास में क्वालिफाई की है, ठीक है। अब कह रहा है इट हैज़ लेड, यानी यह ले गया, कौन सी चीज़, जो उसका डायरेक्ट फाइनल में पहुंचना है, इसकी वजह से हुआ क्या है, इट हैज़ लेड टू अ वीक लॉन्ग बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन से है, किसी भी मुकाबले से पहले अगर किसी को रिलैक्स देते हैं उसको हम बिल्डअप भी बोल सकते हैं। बिल्डअप की कई मीनिंग होती है, उसमें से एक मीनिंग ये भी है। कह रहा है इट हैज़ लेड टू अ वीक लॉन्ग बिल्डअप, कह रहा है इसकी वजह से एक सप्ताह का रिलैक्सेशन मिल गया, आराम मिल गया, टू द बिग गेम, इस बिग गेम के लिए, फॉर द बेंगलुरु आउटफिट यानी बेंगलुरु टीम के लिए, ठीक है। कह रहा है इसके चलते बेंगलुरु टीम को इस जो बड़े मैच से पहले आप बोल सकते हो एक सप्ताह का समय मिल गया, एक सप्ताह का बिल्डअप मिल गया, ठीक है। उनको अपनी रणनीति बनाने के लिए, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्या मिला है, एक हफ्ते का टाइम मिल गया था, क्योंकि उसके बीच एक हफ्ते का टाइम था इनके जो लास्ट मैच और फाइनल के बीच में, ठीक है। कह रहा है टू अलाउ द प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स को अलाउ करना, टू अनविंड, अनविंड का मतलब होता है अपने आप को ओपन करना, थोड़ा लूज करना, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स देना, फॉर अ बिट, थोड़ा बहुत। कह रहा है कि प्लेयर्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए अलाउ करना, बिफोर रीडायरेक्टिंग देयर एनर्जी, यानी अपनी जो एनर्जी है उसको लगा दें, टू द टास्क एट हैंड, उस काम में जो इनके पास है, यानी कि फाइनल मैच के लिए। टू द टास्क एट हैंड का मतलब है जो काम इनके हाथ में है, इसका मतलब कि फाइनल मैच खेलना है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है।
कह रहा है कि टू अलाउ द प्लेयर्स टू अनविंड फॉर अ बिट, यानी कि प्लेयर्स को थोड़ा बहुत आराम देना, ठीक है, बिफोर रीडायरेक्टिंग देयर एनर्जी टू द टास्क एट हैंड, ताकि क्या करें, वे अपनी जो एनर्जी है उसको टास्क एट हैंड का मतलब फाइनल मुकाबले के लिए, आने वाले मैच के लिए अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर सकें, वहाँ पे लगा सकें, ठीक है। क्या हुआ, द टीम इंजॉयड, टीम ने इंजॉय किया अ 3 डे ब्रीथर, ब्रीथर का मतलब है ब्रेक, इन गोवा, गोवा में इमीडिएटली आफ्टर इट्स लास्ट गेम, अपने लास्ट गेम के तुरंत बाद। कह रहा है कि टीम ने अपने आखिरी मैच के तुरंत बाद गोवा में 3 दिन का ब्रीथर लिया, 3 दिन का गैप लिया, ब्रेक लिया, ठीक है, क्लियर है। देखो ये सारे सेंटेंस जो हैं आपको कई बार बताया हूँ कि लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा हट के होते हैं, जैसे द टास्क एट हैंड, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगले मैच की बात की जा रही है, फाइनल की मैच की बात की जा रही है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बात करें कैपिटल्स की। कह रहा है कैपिटल्स ऑन द अदर हैंड, यानी जो कैपिटल है दूसरी तरफ, हैव, हैव जो वर्ब है, कैपिटल्स उसका नाउन सब्जेक्ट है, कैपिटल्स हैव हैड टू टेक अ मोर आर्डुअस रूट। कह रहा है कि दूसरी तरफ जो कैपिटल्स हैं, जैसे आरसीबी बड़ी आसानी से फाइनल में पहुंच गई, तो कैपिटल्स की जो रास्ता था, जो डगर था, थोड़ा सा टफ था। तो वही कह रहा है कैपिटल्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कैपिटल्स हैव हैड टू टेक अ मोर आर्डुअस रूट, उसे और कठिन, आर्डुअस मीन्स क्या होता है, हार्ड, डिफिकल्ट, रूट मतलब रास्ता, कह रहा है कैपिटल्स को और भी कठिन रास्ता अपनाना पड़ा या उस पर चलना पड़ा। क्यों, कह रहा है कि हैविंग फिनिश्ड फर्स्ट इन द लीग फेज इन द प्रीवियस 3 सीजन, कह रहा है हैविंग फिनिश्ड फर्स्ट, यानी प्रथम स्थान पर फिनिश करने के बाद, इन द लीग फेज में, इन द प्रीवियस 3 सीजन्स, पिछले 3 सीजन्स में, ओनली टू लूज द फाइनल, सिर्फ फाइनल हारने वाली। कह रहा है कि पिछले 3 सीजन में लीग चरण में फर्स्ट पोजीशन, अपने टेबल में फर्स्ट आने वाली, और एक चीज़ और बोला है, ओनली टू लूज द फाइनल, सिर्फ फाइनल हारने वाली, जेमिना रॉड्रिक्स साइड, यानी जेमिना रॉड्रिक्स की टीम, मे नॉट माइंड, वह माइंड नहीं करेगी, दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को, ठीक है, यानी उनकी राह यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिन थी। तो कह रहा है कि एक ऐसी टीम जो पिछले 3 सीजन में टेबल टॉप करके डायरेक्ट फाइनल में पहुंची थी, इस बार ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन हमेशा वो फाइनल हार जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को मायने नहीं रखेगी वो फाइनल में है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर अ फीबल बिगिनिंग, फीबल मीन्स होता है कमज़ोर, फीबल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर। कह रहा है एक कमज़ोर शुरुआत के बाद, टू द कंपेन, इस अभियान की, यानी इस अभियान की एक कमज़ोर शुरुआत के बाद, द 3 टाइम रनर अप, यानी 3 बार की उप विजेता, हैज़ फाउंड, उसने पाया। कह रहा है कि एक कमज़ोर शुरुआत के बाद, यानी इस अभियान की एक कमज़ोर शुरुआत के बाद 3 टाइम की उप विजेता ने पाया, क्या पाया, ऑल द पीसेस ऑफ जिक्सा कमिंग टुगेदर, यानी सारी चीज़ें एक साथ हो गई, इन द रिसेंट मैचेस, हाल ही के मैचेस में। अब देखो ऑल द पीसेस ऑफ जिक्सा कमिंग टुगेदर का मतलब होता है सारी सिचुएशन, सारे जो फैसले हैं, सारी जो चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस अभियान की एक कमज़ोर शुरुआत के बाद 3 टाइम की उप विजेता के लिए जो हाल ही के मैचों में जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनके पक्ष में गईं, यानी लास्ट में बिल्कुल वो फॉर्म में आ गए, ये कहने का मतलब है, ठीक है, शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स क्या आता है, के अलावा, ठीक है, या साथ साथ आप बोल सकते हो, बिसाइड हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टेंसी विथ पॉइज, पॉइज मीन्स होता है बिल्कुल बैलेंस के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ, संतुलन के साथ। कह रहा है बिसाइड्स हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टेंसी, यानी कैप्टेंसी की, कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ, विथ पॉइज यानी मतलब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े संतुलन के साथ, जेमिमा हैज एग्जिबिटेड, यानी जिमीमा ने दिखाया है, एग्जीक्यूटेड, एक्सक्यूजिट टच, यानी कि शानदार टच, विद द विलो, बल्ले के साथ, ऑफ लेट मतलब होता है हाल ही में, लेटली, ठीक है, हाल ही में, रिसेंटली। कह रहा है कि कप्तानी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टेंसी, यानी कैप्टेंसी की जिम्मेदारी बड़े ही संतुलन के साथ हैंडल करने के बाद,
जेमिमा ने बाद के मैचों में यानी हाल ही के मैचों में बल्ले के साथ भी एक शानदार प्रदर्शन दिखाया है। कह रहा है इन अ चेज यानी एक चेज में ऑफ 169 यानी 169 रनों की चेज में अगेंस्ट गुजरात जायंट्स के खिलाफ इन ट्यूसडे के एलिमिनेटर में, यानी कि जो एलिमिनेटर था खेला गया था किसके बीच में, गुजरात जायंट्स और दिल्ली के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, द 25-year-old यानी 25 वर्षीय 23 बॉल 48 एट नंबर 4 यानी नंबर 4 पर 23 बॉल में 41 रन बनाया। वाज इसेंशियल वह काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। किस चीज़ के लिए, इन सटिंग आउट द होस्ट ऑल टुगेदर। सट आउट का मतलब होता है बाहर करना, सट आउट मीन्स क्या होता है, बाहर करना। होस्ट मतलब होता है मेज़बान को, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, ठीक है। कह रहा है कि 25 वर्षीय जो जेमिमा रोड्रिग्स हैं उन्होंने एलिमिनेटर में 23 बॉल पर 41 रन बनाया, जो कि वाज इसेंशियल ज़रूरी था, इन सटिंग आउट द होस्ट को बाहर करने में, ऑल टुगेदर कम्प्लीटली यानी कि अगर उनको एलिमिनेटर से बाहर करना था तो हराना था, तो उसके लिए उन्होंने बढ़िया पारी खेली, ये कह रहा है। अब कह रहा है लीजेल ली, सफाली वर्मा एंड लॉरा ओल्वराट आर आल्सो इन स्पार्कलिंग फॉर्म। ये 3 बल्लेबाजों के नाम है। कह रहा है लीजेल ली, शेफाली वर्मा और लॉरा वोल्वार्ट भी बेहतरीन फॉर्म में है, स्पार्कलिंग फॉर्म में है, शानदार फॉर्म में है। अब कह रहा है फॉर आरसीबी के लिए द 4th एडिशन हैज़ बिन स्मूथ सेलिंग यानी जो चौथा सीजन है वो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग रहा है, बहुत ही ईजी रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। इट मतलब आरसीबी ने, ओन मतलब जीता, इट्स फर्स्ट 5 गेम्स अपने पहले 5 गेम, इट्स का यहाँ पे सेंस पोसेसिव केस है तो अपने से है। इट ओन इट्स फर्स्ट 5 गेम, इसने अपना पहला 5 गेम जीता। एंड सफर्ड अ ब्लिप इन द फॉर्म ऑफ 2 डिफीट्स, सफर्ड अ ब्लिप यानी थोड़ा सा चेंज हुआ इन द फॉर्म में ऑफ 2 डिफीट्स 2 हार से, यानी पहले 5 मैच तो जीता, उसके बाद थोड़ा सा जो जीतने का ट्रेंड था, ब्लिप मतलब ट्रेंड में चेंज आना, डेविएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सफर्ड अ ब्लिप इन द फॉर्म ऑफ 2 डिफीट्स और 2 हार के रूप में थोड़ा सा चेंज हुआ उनका लय, ओनली आफ्टर सीलिंग इट्स स्पॉट इन द प्ले ऑफ। कह रहा है कि प्ले ऑफ में अपनी स्पॉट यानी अपनी जगह को सील करने के बाद, यानी जब 5 मैच वो जीत ली लगातार तो उनका प्लेऑफ में जगह पक्की हो गई। उसके बाद उन्होंने 2 हार के रूप में अपने फॉर्म में थोड़ा सा चेंज देखा, ठीक है। यानी कि प्लेऑफ में जब जगह पक्की हो गई उसके बाद वो 2 मैच हारे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम घुमाते हैं हल्का सा, एक सेकेंड। इन एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त देखते हैं आगे क्या है। ये नाम है 2-3, स्मृति, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल एंड रिचा घोष। कह रहा है स्मृति ईराना के अलावा, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त स्मृति के अलावा ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल एंड रिचा घोष आर हैं फुली कैपेबल यानी पूरी तरीके से सक्षम, ऑफ स्वेइंग द आउटकम यानी परिणाम को स्वय करने में, घुमाने में, इन आरसीबीज फेवर आरसीबी के पक्ष में, विद द बैट के साथ। स्वय मतलब होता है घुमाना, मोड़ देना, ठीक है। कह रहा है कि स्मृति के अलावा ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल एंड रिचा घोष पूरे तरीके से कैपेबल हैं आरसीबी के पक्ष में बल्ले के साथ किसी भी परिणाम को घुमाने में, मोड़ने में, ठीक है। फॉर द विकेट्स, अगर विकेट्स के लिए बात करें तो आरसीबी विल लुक, आरसीबी देखेगी टूवर्ड्स किसकी तरफ, लॉरेन बेल, नडीन डी क्लर्क एंड श्रेयांका पाटिल। और अगर हम विकेट की बात करें तो उसके लिए यानी विकेटों के लिए आरसीबी लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क एंड श्रेयांका पाटिल की तरफ देखेगी, ठीक है। अब कह रहा है विल अ रिपीट ऑफ 2024 अनफोल्ड, कह रहा है क्या 2024 रिपीट होगा, विल अ रिपीट ऑफ 2024 अनफोल्ड, ये रिपीट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, अनफोल्ड यहाँ पे वर्ब है। कह रहा विल अ रिपीट ऑफ 2024 अनफोल्ड, क्या 2024 का दोहराया जाना फिर से होगा, या आसान वर्डों में आप बोल सकते हो कि क्या 2024 वाली
जो सिचुएशन थी फिर से रिपीट होगी, इसका मतलब 2024 में जो आरसीबी जीती थी वो फिर से जीतेगी, और या विल कैपिटल्स टर्न द टेबल, या फिर कैपिटल टर्न द टेबल यानी पासा पलटेगी। आइदर वे, चाहे कुछ भी हो, आइदर वे मीन्स क्या होता है, चाहे कुछ भी हो, इट विल परहैप्स कम डाउन टू फाइन मार्जिन, चाहे कुछ भी हो, इट विल परहैप्स यानी जो इट यानी जो मुकाबला होगा, विल परहैप्स शायद होगा, कम डाउन टू फाइन मार्जिन यानी बहुत ही कम मार्जिन का होगा, बहुत ही कम अंतर का होगा, यानी मुकाबला बहुत कांटे का होगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट आता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।